हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पिछले 24 घंटों में 3231 नए संक्रमित, सब नए रिकवरी रेट 95.5%। जी हां, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी कुछ दिनों से कोविड-19 हालात में सुधार हो रहा है और संक्रमण के मामलों और इसकी दर में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 3846 नए संक्रमित सामने आए हैं। इसी के साथ 235 लोगों की जान चली गई है, वहीं 9427 मरीज डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 6% के नीचे आ गया है। फिलहाल दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5.78% है, जो कि 6 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। दिल्ली और देश में किए गए सीरो सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस सर्वे के अनुसार राजधानी दिल्ली में 60% से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। फरार होने के बाद पहली बार नजर आए पहलवान सुनील कुमार, सागर धनखड़ हत्या मामले में मुख्य आरोपी। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के छात्र स्टेडियम में सागर धनखड़ के अपहरण एवं हत्या के बाद से फरार चल रहे ओलंपिक सुनील कुमार की इस वारदात के बाद ही पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वे एक अज्ञात शख्स के साथ कार में बैठे नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये तस्वीर 6 मई को मेट्रो के CCTV कैमरे की फुटेज ली गई है। छात्राशाला स्टेडियम सागर धनखड़ का मर्डर 4 और 5 मई की दरमियानी रात में हुआ था। सुनील के सहयोगी ने इससे पहले दावा किया था कि वे हरिद्वार में एक नामी योग गुरु के आश्रम में छुपकर रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुनील कुमार अलग अलग सिम कार्ड के माध्यम से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सुनील ने जानबूझकर अपने एक साथ को अपना फोन ऑन करके दिल्ली की तरफ भेज दिया था। पंजाबी बाग में ESI अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के पास लगी आग, दमकल के साथ गाड़ियों ने पाया काबू, कोई भी हताहत नहीं। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में SI अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक अस्पताल की तीसरे मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर के पास आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वह इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था, उसी दौरान वहां आग लग गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। वहीं अब कुकिंग का काम किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि हादसे के समय ऑपरेशन थिएटर में कोई भी मौजूद नहीं था। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले, अस्पताल में भर्ती 200 से ज्यादा मरीज। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना संक्रमण के मामलों की गिरावट के बीच दिल्ली के अस्पतालों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। इस संक्रमण से 80 मरीज एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है, जबकि 51 मरीज पर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती है। इतने ही नहीं, ब्लैक फंगस से कई मरीज ऐसे भी है जो बेड के इंतजार में वेटिंग लाइन में खड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक म्यूकोरमाइकोसिस के 25 ज्यादा मरीज जो मैक्स के सभी अस्पतालों में भर्ती है। मैक्स हॉस्पिटल ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने बताया कि अभी हमारे पास 51 ब्लैक फंगस के मरीज है और कुछ मरीज वेटिंग में भी है। 51 मरीजों में से 22 कोविड पॉजिटिव है, जबकि बाकी मरीज निगेटिव हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अस्पताल के बेड का रेट तय करने पर मांगी रिपोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें अस्पतालों को बेड का रेट तय करने को लेकर दिए गए अपने पूर्व आदेश पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव से सोमवार तक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली सरकार के बयान को रिकॉर्ड किया कि उनसे कई अस्पतालों को 100% कोविड सुविधा में बनाए जाने में मद्देनजर GNTC को अस्पताल की दरों पर मूल्य सीमा तय करने के अपने आदेश की फिर से जाँच करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि उनसे निर्देश दिया गया है कि अस्पताल और DNCTG अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की जाए। दिल्ली सरकार के मुताबिक यह बैठक 14 मई को हुई थी। MIKS राव ने कहा कि यह बैठक 2 बार हुई है। बैठक के दौरान अस्पतालों में अपनी बात रखी गई है। एक ग्रुप के बेड के मूल दरों के निर्धारण और अन्य सेवाओं के लिए CGS दरों को निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। अच्छे अस्पतालों को बनाने का यह सही वक्त, दिल्ली सरकार से बोला हाईकोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि यह आश्चर्य की बात है कि पूर्व और उत्तरी पूर्व दिल्ली में आपके पास कोई अस्पताल नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा का कहना है कि अस्पताल नहीं है, लेकिन कोरोना केयर सेंटर है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में अस्पताल की कमी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि दिल्ली बहुत ही छोटा शहर है, हमारे पास अस्पताल नहीं है। हालांकि हमारे पास कोविड केयर सेंटर है और GTB हमारा प्रमुख कोरोना अस्पताल है। मुजफ्फरगढ़ के पास देखते देखते सड़क पर बने गड्ढे में समा गया पूरा ट्रक। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में अरब सागर से आए चक्रवाती तूफान ताउते और पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार को सुबह 10 बजे तक बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 119.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह मई में किसी एक दिन की बारिश का रिकॉर्ड है।
राजधानी बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या हो गई है, जिसके कारण शहर में कई जगह यातायात प्रभावित हुआ है। इस दौरान दिल्ली के मुजफ्फरगढ़ इलाके में खैरा मोड़ पर भारी बारिश होने के चलते बीते देर रात सड़क धंस गया है। इसी समय वहां से गुजर रहा ट्रक धंसी हुई सड़क से गड्ढे में गिर गया। सड़क धंसने से कुछ दुकानों को भी काफी नुकसान पहुँचा है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। ब्लैक फंगस से जुड़ी दवा की समान वितरण और कालाबाजारी रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। ये है पूरा प्लान। जी दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस से मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी है, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली बी इंजेक्शन की डिमांड भी बढ़ी है। फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि बाजार से ये इंजेक्शन गायब है। अब इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 4 सदस्यीय टीम बनाई है। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के गलत प्रयोग को रोकने और इसका सही और सुचारू विचार की जिम्मेदारी से जुड़ी कमेटी के लोग शामिल हैं। इसमें फर्स्ट नंबर में शामिल डॉक्टर एस के डागा, दूसरे नंबर पर डॉक्टर मनीष अग्रवाल, तीसरे नंबर पर डॉक्टर एस अनुराधा, चौथे नंबर पर डॉक्टर रवि मेहरा। किसान मोर्चा ने दी चेतावनी, हमारे धैर्य की परीक्षा न करे, सरकार वार्ता करे और हमारी मांगे माने। जी दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बारिश के कारण बढ़ती मुश्किलों के बीच दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले, वार्ता की शुरुआत करे और हमारी मांगे को मान ले। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि किसान आंदोलन में 470 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। कई आंदोलनकारियों को अपना नौकरियां, पढ़ाई एवं दूसरे काम छोड़ने पड़े हैं और सरकार अपने नागरिकों और अन्नदाताओं के प्रति ही किसान अमानवीय एवं लापरवाह रुख दिखा रही है। दिल्ली में तौते का असर, बारिश ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। शिमला और धर्मशाला से भी ठंडी रही राजधानी। जी दरअसल आपको बता दें, चक्रवात तौते ने पश्चिम तट पर तबाही मचाने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों के मौसम में भी प्रभावित किया गया है। दिल्ली में मंगलवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को मई महीनों में एक दिन में अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज किया गया है। बुधवार रात 8:30 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 60 मिमी बारिश हुई है। आखिर बार एक दिन में इतनी बारिश 24 मई 1976 में दर्ज की गई थी। दिल्ली के इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 60 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली के अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट आई है। दिल्ली चक्रवात तौते का असर सफदरजंग में 1991 के बाद दर्ज किया गया सबसे कम अधिकतम तापमान। जी दरअसल आपको बता दें, चक्रवात तौते के असर में दिल्ली एनसीआर में आज बुधवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी के तापमान को 23 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ला दिया है, जिससे लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिली है। IMD के अनुसार दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 16 डिग्री सेल्सियस कम है और 1991 के बाद से मई के महीने सबसे कम तापमान रहा। यानी बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान श्रीनगर से भी कम था। IMD ने बताया कि दिल्ली के सफदरजंग में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कस्टम विभाग के 2 सीनियर अफसरों सहित 3 पर CBI ने दर्ज किया FIR। जी दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कस्टम विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। CBI द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक तीनों आरोपी में 2 सुपरिटेंडेंट सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, जबकि तीसरा अधिकारी इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ऑफिसर पद पर तैनात है। तीनों अधिकारी कस्टम विभाग के दिल्ली के तुलगाबाद स्थित ICD की स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में तैनात है। नामजद FIR में दर्ज तीनों कस्टम अधिकारियों पर आरोप है कि वे हांगकांग से भारत पहुंची सामान की खेप को छोड़ने के बदले सौदेबाजी कर रहे थे। यह सौदेबाजी 15 लाख रुपए से शुरू हुई थी, बाद में 10 लाख रुपए में सौदा तय हो गया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।